हेलो एवरीवन, टुडे हम डिस्कस करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री के कुछ खास क्वेश्चन जो कि आज मैंने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आज टेस्ट लिया था ट्रिग्नोमेट्री का। तो वहां पर मैंने कुछ खास क्वेश्चन दिए थे, तो उसमें से एक दो क्वेश्चंस थे जो शायद मैंने क्लास में नहीं कराए होंगे, लेकिन मैंने जो कराए थे उससे रिलेटेड ही थे। तो ऐसा नहीं होता, देखो मैथ्स जो भी होती है, मैथ्स को करने के लिए जरूरी नहीं वही क्वेश्चन आए जो कि क्लास में हो रहे होते हैं। तो हमेशा मैंने कहा है कि मैथ्स को सीखो, रटो मत। कभी कुछ नहीं पता बोर्ड का कहाँ से पेपर दे देता है। तो इसलिए क्या करना है, आपको रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चनों को देखना है, क्वेश्चनों के अंडरस्टैंडिंग पावर को समझना है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को। देखो आज उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर। तो किस तरह के क्वेश्चंस आए थे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा एक पेज है जिसे हम एक्सपी सॉल्व के नाम से जानते हैं। तो ये मेरा एक पेज है जिसमें एक्सपी सॉल्व के थ्रू मैं अपने टेस्ट को पेपर को बना सकता हूँ। उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न होता है, जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है, तो उस तरह का पैटर्न यहाँ पर आता है। तो यहाँ से मैं कुछ वो सेलेक्टेड क्वेश्चन लूंगा जो बच्चों को थोड़े से टफ लगे थे, टफ नहीं थे लेकिन उन्हें वो समझ में नहीं आए थे। तो हमेशा क्या करना है, देखो मैथ्स में एक ही चीज होती है, रिवाइज। मैथ और मैथ में एक ही चीज कहता हूँ कि रिवाइज जितना करोगे उतना अच्छे से बिल्डअप होगा। जितना हम चीजों को खोदेंगे, जितना हम चीजों को समझेंगे, वो सारे मैथ्स में होता है। तो जरूरी नहीं, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, चाहे आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, वो इनफ नहीं है पढ़ना। पढ़ना है हमें टॉपिक को, उसके कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट आप समझोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। और एक कंसेप्ट के आप कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन भी कर लोगे तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। तो इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स में क्या करना, हमें क्वेश्चन को समझना और उसके जितना भी जो भी चीज इसमें यूज हो रही है, जो लॉजिक उसमें यूज हो रहा है, उस लॉजिक को समझना। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने क्वेश्चन पेपर दिया था, जैसे क्वेश्चन पेपर हमारे में क्या होता है, एक्सपी सॉल्व के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो हम जैसे यहाँ पर कुछ पेपर अपने हिसाब से दे देते हैं। जैसे 90 मिनट जैसे क्वेश्चन पेपर आता है आपका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आता है, तो उसी टाइप से हमारे पास ये एक्सपी सॉल्व से हमारे पास ये आता है। अगर आपको ये करना है तो आप हमसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ पर अपने हिसाब से रजिस्ट्रेशन करते हैं और यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन पेपर को बना के देते हैं, इनकी चेकिंग, सारी चीजें इसमें परफॉर्मेंस आ जाती है कि बच्चे का कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा चैप्टर अच्छा चल। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे हम ये बात करेंगे इन क्वेश्चनों के बारे में। तो इनमें जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, तो जो हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर थे हमारे, तो ये जैसे हमारे क्वेश्चंस थे, ये तो इजी क्वेश्चंस थे, इसमें सिर्फ वैल्यू रखनी थी और डायरेक्ट इसमें आंसर आ जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कुछ जैसे क्वेश्चन नंबर 6, इसमें काफी ज्यादा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हुआ था, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 6 ये है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पर मुझे दिया है x cos a इक्वल टू 1 और tan a इक्वल टू y। तो मुझसे पूछा है बताओ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब ये यहाँ पर टॉपिक छोटा सा है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन का। तो ये वाला क्वेश्चन मैं अपने बोर्ड पे उतारता हूँ तो ज्यादा बेटर, अच्छे से समझ में आएगा। तो x इक्वल टू कॉस ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमें दिया है x इक्वल टू कॉस ए, x इक्वल सॉरी यहाँ पर दिया है हमें, और ये मैं x cos a इक्वल टू 1 और हमें दिया था यहाँ पर x cos a इक्वल टू 1 एंड tan a इक्वल टू y एंड tan a इक्वल टू y और tan a इक्वल टू y। मुझसे पूछा था बताओ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखो एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, हमेशा ध्यान रखना जितने भी अभी तक के जो एमसीक्यू हैं, जो लास्ट ईयर जो एमसीक्यू आए थे, उनमें यही प्रॉब्लम्स आई थी कि उन्हें सॉल्व करना पड़ रहा था। तो अगर आप उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वहां पे टीचर को दिखाओ कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, तो वो जरूर दिखाना होता है। ठीक है, दिखाओ, वो ज्यादा बेटर होता है, तो उसमें आपके मार्क्स कम से कम कटते हैं। ठीक है, जैसे एक्स इक्वल टू दिया है कॉस ए, तो मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू अगर निकालता हूँ तो 1 अपॉन कॉस ए आएगी, और 1 अपॉन कॉस ए को आप लिख सकते हो सेक ए, सेक ए लिख सकते हैं। और मुझे y की वैल्यू दी है 10 है। अब मैं देख रहा हूं यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा एक्स सेक स्क्वायर माइनस
10 स्क्वायर है। और ये हमारी एक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और यही तुम्हारे क्वेश्चन में देखो ये वाला यही होगा आपका। और ये अगर हम बात करें इसकी तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम ये वाली बात करें तो इसमें तो सीधा सीधा आपको आंसर रखना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। अब क्वेश्चन आता है ये वाला, देखिए ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आया है, क्वेश्चन नंबर 8, ये 3 मार्क्स में भी आया है। और यही क्वेश्चन आपका देखो यहाँ पर कभी कभी 1 मार्क में भी दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 ये 3 मार्कर का क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको 1 मार्क्स में भी दे दिया गया है। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो या तो इनका सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। जब आप सॉल्यूशन करते रहेंगे, जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वहां पर आ जाएगा तुम्हें सॉल्यूशन की, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको नहीं भी आता तो कैसे करेंगे, देख लो इस क्वेश्चन को, कितना इजी क्वेश्चन है ये भी। तो ये 2 साइन 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, यहाँ पर ये दिया है और दिया है हमें -3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। -3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इन दोनों की वैल्यू क्या होगी आंसर में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे 3 मार्क्स में भी आएगा और 1 मार्क्स में भी आता है क्वेश्चन। तो इसे कैसे करते हैं क्वेश्चन को, देखो यहाँ पर हमें हमारी होगी अलजेब्रा, पॉलिनोमियल जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था उसका फॉर्मूला यूज। तो इसे हम ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ठीक है, -3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। यहाँ पर ये ऐसे लिखा रहेगा। अब अगर मैं इसे खोलता हूं, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की एक आइडेंटिटी होती थी जो हमारी पॉलिनोमियल में होती थी, तो उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। कैसे करते हैं, ये होगा ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सेकंड ब्रैकेट में आता था ए स्क्वायर यानी कि साइन की पावर 2 का स्क्वायर मतलब 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ये आपका आ गया। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, 1 हो जाएगी। अब इस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आएगा, 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस की पावर 4 थीटा। अब यहाँ पर 2 साइन की पावर 4 थीटा और यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर की पावर 4 थीटा। अगर मैं इसे माइनस करता हूं तो ये यहाँ पर आएगा माइनस साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ पर क्लियर हुई बात। हाँ, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये, तो ये एक आइडेंटिटी बनी ए स्क्वायर प्लस बी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इसका आंसर क्या है -1। तो ये ऑप्शन में होगा -1। आप इसका आंसर डायरेक्ट भी याद रखो, जैसे एमसीक्यू में आप इतना बड़ा करोगे तो टाइम बर्बाद होगा, लेकिन ये मैंने इसलिए भी बता दिया क्योंकि 3 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चंस को नोट डाउन हमेशा करना कि ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकता है और 1 मार्क्स में भी आ सकता है। जैसे इस टाइम का पेपर आया था एमसीक्यू, काफी लेंथी दिए थे, तो आपको रिजल्ट्स भी याद रखने हैं और सेम आपको वर्किंग भी याद रखनी है क्योंकि कितने भी मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन था इसका -1, तो इसका ऑप्शन है -1 जो कि हमें दे रखा है डी पार्ट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सेम जो कि आपको 3 मार्क्स में मिलेगा और 1 मार्कर भी मिलेगा। तो इसमें जो 3 मार्क्स में अगर मिलता है तो हमें प्रूविंग कराता है, लेकिन हमें 1 मार्क्स में डायरेक्ट पूछ लिया बताओ ये किसके इक्वल होगा, तो ऐसे तो पता ही नहीं सकते आप। तो जब तक आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया होगा तो आप ये बता ही नहीं सकते कि किसके इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर ये क्वेश्चन को दोबारा से करेंगे। देखो यहाँ पर
हमें दिया है यहाँ पर आर एक्स की वैल्यू दिया आर साइन थीटा कॉस फाइव, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाइव और जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा ई फाइव। ठीक है, तो अगर मैं इसे यहीं पर करना चाहूं तो यहाँ पर भी कर सकते हैं इसे। देखो तो यहाँ पर अगर हमें करना है इस क्वेश्चन को ठीक है, देखो भाई आर इक्वल टू ये दिया है, y इक्वल टू ये दिया है और z इक्वल, अब मैं ऑप्शन से कैसे पता चलेगा कि मुझे कैसे करना है क्वेश्चन। देखो यहाँ पर सबके स्क्वायर है, सबके स्क्वायर है, सबके स्क्वायर है, सब स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूँ सबका स्क्वायर कर लेता हूँ एक बार। तो अगर मैं आर स्क्वायर आर एक्स का स्क्वायर करता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ क्वेश्चन को, अगर मैं एक्स का स्क्वायर करता हूँ तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव, ये आया। यहां पर y की वैल्यू क्या आएगी, वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर फाइव, ये आया। अच्छा, अगर मैं यहां पर एक चीज देख रहा हूं, अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां पर हमें दिख रहा है एक्स आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो कॉमन आ गया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव जो कि 1 होता है। अब यहां पर एक चीज देखनी है कि हमारे पास अगर एंगल सेम है, फाइव फाइव है, तभी ये आपका क्या होगा 1 होगा। अगर ये फाइव और थीटा बचता तो कभी 1 नहीं होता, तो एंगल सेम होना जरूरी है। तो साइन स्क्वायर फाइव और कॉस स्क्वायर फाइव क्या है, एंगल सेम है, तो इसलिए 1 हो गया। तो यहां पर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की तो वैल्यू मिल गई। अब हमें जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू अगर यहां पर देखा जाए तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अच्छा, क्या इसका यहां से रिलेशन है, क्या इसका यहां से रिलेशन है, यस। अगर मैं इसे भी ऐड कर देता हूं इस वाली इक्वेशन की, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐड कर देता हूं, तो यहां पर इक्वल टू में आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर क्या बचेगा, तो यहां पर कोई ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो भाई क्वेश्चन ये आ गया फर्स्ट ऑप्शन, यही इसका आंसर है कि फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये तुम्हें एक तो 3 मार्क्स में तो मिलेगा ही मिलेगा, और ये आपका 1 मार्कर में देखो यहां पर ऐसे। तो इसलिए क्या करना है आपको, इसके ऑप्शन को भी याद रखना है, मतलब इसके आंसर को भी याद रखना है, क्योंकि आंसर याद रखोगे तो आपके एक तो टाइमिंग बचेगी और ये जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि 1 मार्कर में अगर आप इसमें ही टाइम बर्बाद कर देंगे तो बहुत टाइम जाएगा हमारा। एमसीक्यू बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 3 मार्कर होते हैं, लेकिन हमारे पास 1 मार्कर में दे दिए जाते हैं। क्लियर, तो यहां तक क्लियर बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इवैल्यूएशन है, कर ही लेंगे, इजी क्वेश्चन है। हम बाकी बात करते हैं, असर्शन रीजनिंग ये वाले हो गए, और फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा ये हो जाएगा। और यहाँ पर कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जो नहीं हो रहा था बच्चों से, जो नहीं होता तो मैं दोबारा से वैसे पूरा कराएंगे पेपर। और एक ये वाला क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ये वाले क्वेश्चन को मैं हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। ये वाले क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 3 मार्कर में भी पूछा गया ये क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चंस का भी बहुत ध्यान रखना है कि हमारे पास 3 मार्कर में भी आ गया और 1 मार्कर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन के लिए यहां तो जगह नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसे बोर्ड पर ही कर देते हैं तो ज्यादा बेटर है। इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, ये गिवन है शायद हमें, यस, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी। प्रूफ करना है हमें ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, जो प्रूफ करना है वो तो हमें पता ही चल गया क्या प्रूफ करना है। तो हम जैसे यहां पर आते हैं, तो इसमें क्या करना है, देखो हमें जब भी दिया हुआ है क्वेश्चन तो इसका अपोजिट हम इसे प्रूफ करवाएगा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ये हमेशा इसका देखो अपोजिट है। जो ए के साथ यहाँ पर कॉस थीटा है क्वेश्चन में, वो बी के साथ है, और जो बी के साथ है यहाँ पर क्वेश्चन में वो ए के साथ है। तो इस क्वेश्चन को करते कैसे,
जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, और यही क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल्स वैल्यू में मिलता है, मतलब ए और बी की जगह न्यूमेरिकल्स वैल्यू आ जाती है। तो इस क्वेश्चन का देखो बेसिक तरीका तो यही है कि इस वाले क्वेश्चन को करेंगे, तो इसके अलावा फिर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, न्यूमेरिकल डाल दो, कुछ भी डाल दो, PQ डाल दो, कुछ भी डाल दो। लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन बेसिक अगर आपको आ गया तो आप कैसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो करते कैसे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, घबराना नहीं है क्वेश्चनों में, हमेशा ध्यान रखो कि क्वेश्चन करते हुए घबराना नहीं है। मैथ्स एक ऐसी चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर पढ़ने बैठोगे, नहीं पढ़ने बैठोगे तो बेकार ही लगेगा। बहुत सारे बच्चे जैसे मैथ को क्या कहते हैं, बड़ा बेकार है सब्जेक्ट, कभी गाली नहीं देनी चाहिए, कभी बेकार नहीं करना चाहिए। अगर आप निगेटिव थिंकिंग करोगे उस मैथ्स के बारे में, वो खुद निगेटिव इंपैक्ट देगा आपको, हमेशा निगेटिव इंपैक्ट देगा। हाँ, हालांकि आपने पढ़ा होगा मैथ्स में निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होता है, लेकिन हमेशा साइन माइनस का रहता है उसमें, ये भी ध्यान रखना। तो निगेटिव इंपैक्ट दोगे तो निगेटिव ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होते हैं, इसलिए वो जब आप निगेटिव दोगे तो वो भी निगेटिव दे रहा, मतलब एक आपके पॉजिटिव ऊर्जा आके आपको क्या बना देगी, निगेटिव बना देगी, और आपको कभी जिंदगी में मैथ अच्छा नहीं लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि मैथ अच्छा लगना चाहिए, लेकिन मैथ को कभी उल्टा नहीं कहना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट को कभी आपको बेकार नहीं कहना चाहिए। सब सब्जेक्ट अच्छे होते हैं अपने में, और पढ़ना आना चाहिए बस, क्योंकि मेहनत करना हमें आता नहीं है, तो इसलिए हम उसे बेकार चीजें कह देते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लग जाता है तो वो बेकार ही कह देता है मैथ्स को। ठीक है, मैथ्स कभी बेकार नहीं होता, मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है अपने में, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे ही अच्छा लगता है तो मैं मैथ को अच्छा कह रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सारे सब्जेक्ट से सारे सब्जेक्ट को मैं अच्छा ही कहता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि आपके मेरा मैथ अच्छा है तो मैं मैथ को अच्छा कह रहा हूँ, मेरा हिंदी बेकार है तो मैं हिंदी को बेकार, नहीं, मेरे हिंदी भी अच्छी लगती है, मुझे इंग्लिश भी अच्छी लगती है, मुझे एसएसटी भी अच्छी लगती है। पढ़ेंगे तो सारी चीजें अच्छी होगी, नहीं पढ़ेंगे तो सारी चीजें बेकार है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। ठीक है, ये तुम्हारा खाना पीना तो है नहीं कि हमें अच्छा नहीं लगता तो हम दूसरी चीजें खा लेते हैं, टेस्ट नहीं चेंज करना है, यहाँ पे तो चीजों को सीखना है आपको। तो जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप उसे जानोगे नहीं, तो कैसे आएगा मैथ्स। ठीक है, तो मैथ्स का कभी भी कोई क्वेश्चन आता है या कभी भी कोई बुक्स आती है, तो कभी एक ये रिक्वेस्ट है आप सभी से कि कभी उसे ये मत कहिए कि बहुत बेकार है ये मैथ्स का पेपर, या मैथ्स का क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन खराब है, ऐसे कभी नहीं कहना। रेस्पेक्ट हमेशा करनी है चीजों की, रेस्पेक्ट करोगे तभी वो रेस्पेक्ट देगा, पॉजिटिव दोगे तभी वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा ना आपको। तो आप पॉजिटिविटी नहीं होगी आपके अंदर तो क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके लिए हम भी कुछ नहीं कर सकते, एक टीचर भी कुछ नहीं कर सकता, एक पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकता। उसे तो भगवान भी आके पढ़ाएगा, आर्यभट्ट भी आके पढ़ाएगा ना, तब भी वो उसे गालियां देगा कि तूने मैथ्स क्यों बनाई। ऐसा नहीं है, मैथ्स क्यों बनाई, मैथ्स बनाई, बहुत अच्छे सब्जेक्ट बनाए, पूरी जिंदगी मैथ्स पे टिकी है आज के टाइम पे। ठीक है, चलो देखते हैं भाई, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे। देखो भाई, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे मुझे क्या करना था, ए को साइन में चेंज करना था, तो साइन में कैसे चेंज करेंगे भाई, ऐसे कर सकते हैं, आइडेंटिटी हमारे पास। ठीक है, इसके बारे में आइडेंटिटी, ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, सब चीजों को उठा के उधर पटक दो, इसे यहाँ पे ले आओ। देखो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसे उधर ले जाओ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर तो यही रहेगा। अब अकॉर्डिंग हमारे आरएचएस क्या था, हमें ये देना था, तो ए साइन थीटा, इसे लिख सकता हूँ ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर बना ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बजाय स्क्वायर रूट जो है वो उठ के यहां पर आ जाता है, जिसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत इजी तरीके से ये कर सकते हो आप। ठीक है, तो जैसे हमारे पास यहाँ पर था क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे मैथ्स को कभी आप बुरा मत कहिएगा, किसी भी सब्जेक्ट को बुरा मत कहिएगा, किसी भी क्वेश्चन को बुरा मत कहिएगा। देखो, सबके पढ़ाने का तरीका अलग है, सबके पढ़ने का तरीका अलग है। मेहनत करोगे तो कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं होता, और मेहनत नहीं करोगे तो हर सब्जेक्ट बुरे होते हैं, हर सब्जेक्ट बुरे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये वाले क्वेश्चन भी इजी थे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चेंज कर देंगे साइन को कॉस में। ठीक है,
एक हमारे पास क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत बार पूछा गया था, ये क्वेश्चन तो मैंने परसों ही कराया था क्लास में। और क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में सिर्फ एक मिस्टेक हुई थी कि यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ था, यहाँ पर ये वाली चीज माइनस में थी, ये वाली चीज यहाँ पर माइनस में थी। ठीक है, तो बस ये मिस प्रिंट हुआ था और इसमें ही बच्चों ने बवाल मचा दिया कि ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। जिसे ट्रिग्नोमेट्री आती है, जो ट्रिग्नोमेट्री कर सकता है, वो हमेशा एक बात ध्यान रखना, वो क्वेश्चन को जब करने बैठता है ना तो उसे पता चल जाता है मेरी गलती क्या है। काफी क्वेश्चन जैसे मेरे पास जब क्वेश्चन आते हैं तो मुझे भी पता चल जाता है गलती क्या हो सकती है इस क्वेश्चन में। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें गलती अपना आप ही पता चल जाती है इस क्वेश्चन में गलती क्या है। और जो नहीं कर सकता, जो सिर्फ ऐसे ही करता रहता है कि हमने इतना कर लिया उतना कर लिया, उसे कभी गलती नहीं पता चलेगी, कभी नहीं पता चलेगी। वो मजाक कर रहा है, खेल रहा है अपने साथ कि मैंने ये कर लिया वो कर लिया। नहीं, मेरे पास कॉल, जब मेरे पास ये क्वेश्चन मेरे पास कॉल भी आया कि यहाँ पर सर माइनस होना चाहिए, मैंने कहा मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन पेपर नहीं बनाया, तो निकालना एक्सपी सॉल्व से। तो ये वाली जो मिस प्रिंट हुई है, तो मैंने कहा हाँ ये मिस प्रिंट हुई है, और उस बच्चे ने गलती अगर निकाल ली है तो उसने बहुत अच्छे से मैथ्स कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री कर रहा है, चाहे वो कम क्वेश्चन कर रहा है लेकिन प्रैक्टिस अच्छे से कर रहा है, इंपॉर्टेंट हुआ है। ठीक है, तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है ये वाली। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे और जिसका आंसर हमें ये देखो 5 मार्क का क्वेश्चन आया था। तो देखो ये कैसे करते हैं क्वेश्चन। तो इसे क्वेश्चन को लिखते हैं बोर्ड पे बहुत अच्छे से होगा ये। और ये है 1/sec² थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1/sec² थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या था ये बैक प्लस cosec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये है और ब्रैकेट्स में भी है कुछ, शायद आई थिंक ये होगा sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ये वाला क्वेश्चन समय दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थोड़ा नया क्वेश्चन है और इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं है ये। तो हमें यहाँ पर क्या लगना, जो RHS हमें जो दिया था, RHS हमें आई थिंक ये दिया था, मैं बता देता हूँ RHS क्या दिया था इसमें। तो हमें RHS के थ्रू ना बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। क्या पता चलती है, देखो RHS दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि RHS दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यह हमें क्वेश्चन दिया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में पहले से या मुझे पहले से आता है, मैंने देखा कि RHS में साइन और कॉस से रिलेटेड दे रखा है, लेकिन यहां पर सेक और कॉसेक और टैन ये चीजें दे रखी है, इसमें कुछ हम चेंज कर सकते हैं। साइन कॉसेक ही दिया है, एक बार एक चेक कर लेते हैं क्वेश्चन पे हमने, कॉसेक और साइन दिया, सॉरी यहाँ पर कॉसेक और साइन दिया है, कॉसेक और साइन दिया, ये साइन है, यहां पर हमारे पास साइन है। हाँ, तो यहां पर हमारे पास साइन है। देखो यहां पर हम देख रहे हैं कि साइन और कॉस में हमारा RHS लाना है, लेकिन यहाँ पर कॉसेक और सेक ऐसे हैं जिसे हम साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वही अप्लाई करते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, अपने अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो तो आपको वो अप्लाई तो करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि जो मेरा मेथड है वही सही होगा, आप जो अपना मेथड यूज कर सकते हो कर सकते हो, बस आपका आंसर RHS वाला आना चाहिए। अगर आपका RHS वाला आंसर आ रहा है अपने मेथड से तो वेल एंड गुड है। ठीक है, तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो मेरे मेथड से करोगे या स्कूल के टीचर के मेथड, आप किसी भी मेथड से करो, आपका आंसर आना चाहिए, इंपॉर्टेंट वो है। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आपके पास मेथड बहुत सारे होते हैं, आप करोगे तो होंगे ना मेथड, आप नहीं करोगे तो कुछ मेथड नहीं होंगे, ऐसे करते रहोगे, फिर वो टीचर खराब है ये चीज, कोई टीचर खराब नहीं होता, सब अपनी मेहनत करते हैं। बच्चे होते हैं, अगर पढ़ोगे तो अच्छे बच्चे हो जाओगे तो वो टीचर की तारीफ हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज भी कहता हूं अगर बच्चों के मार्क्स आते हैं तो उनकी मेहनत है।
टीचर की बहुत कम मेहनत होती है, टीचर सिर्फ अपना रास्ता दिखाता है, अपना उन्हें सिखाने का काम करता है, कभी उनके साथ एग्जाम देने नहीं बैठेगा टीचर। टीचर का काम है सिर्फ उसे सिखाना, और वो सिखाने का काम होता है टीचर का, बस ये होता है टीचर। टीचर वहां पर बैठेगा नहीं आपके साथ, टीचर अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेगा। वो बच्चे पे डिपेंड करता है वो एग्जाम में कैसे करके आ रहा है, वो बच्चे पे डिपेंड करेगा। कभी टीचर को मत कहो कि वो बेकार है, वो अच्छा है। सारे टीचर अच्छे होते हैं भाई, अपनी मेहनत से करा रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा बच्चे की मेहनत पे डिपेंड करता है, बच्चा क्या कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, जितना टीचर कह रहा है उतनी कर भी रहा है या नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपनी अपनी चला रहा है, मैं तो नहीं करूंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं कर रहे, हम नहीं कर पाए, उल्टा जवाब देते हैं। तो क्या करेंगे वो, एग्जाम में भी उल्टा करेंगे, प्लस की जगह माइनस करके आ जाते हैं, माइनस की जगह प्लस करके आ जाता है, फिर उसे कह देते हैं सिल्ली मिस्टेक है। ये सिल्ली मिस्टेक नहीं है, ये तुम्हारी बर्थ से प्रॉब्लम है भाई। तुम अगर उल्टा जवाब दोगे तो वहां भी तुम उल्टी चीजें करके आओगे, ठीक है, ये नेचर है, उल्टा करोगे तो उल्टा ही मिलेगा, तो हमेशा ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें जो दिया है वो सेक को हम कॉस में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो सेक को कॉस में चेंज, तो 1/cos² थीटा हो सकता है, ये हो सकता है, अभी क्यों नहीं हो सकता, इसे ऐसे लिखो। इसे भी हम लिख सकते हैं 1/sin² थीटा, सॉरी, माइनस sin² थीटा इंटू sin² थीटा इंटू cos² थीटा, ये हमारे पास आया। अब हमने यहाँ पर क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके हम क्या कर सकते हैं, इसे ऊपर पहुंचा सकते हैं। तो ये हो गया cos² थीटा अपॉन 1 - cos की पावर 4 थीटा इंटू, सॉरी प्लस, ये प्लस है, 1/sin² थीटा आ जाएगा ऊपर, यह आ जाएगा 1 - sin की पावर 4 थीटा। यहां तक क्लियर होगी की बात, और ये मल्टीप्लाई में है sin² थीटा इंटू cos² थीटा। अब यहां पर अगर मैं एलसीएम लेता हूं इन दोनों का, तो एलसीएम आएगा 1 - cos की पावर 4 थीटा इंटू 1 - sin की पावर 4 थीटा। तो यहां पर अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा cos² थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा इंटू cos² थीटा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी तो sin² थीटा माइनस sin² थीटा इंटू cos की पावर 4 थीटा, sin² थीटा प्लस cos के पावर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर cos² थीटा प्लस sin² थीटा, यहाँ पर 1 हो गया, 1 हो गया। ये यहाँ पर क्या हो गया, अगर मैं यहाँ से sin² थीटा cos² थीटा कॉमन ले लेता हूँ बाहर, sin² थीटा इंटू cos² थीटा बाहर कॉमन ले लेते हो, तो यहाँ पर क्या आएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा। अब नीचे की भी बात कर लेते हो, कुछ नीचे भी हो सकता है, यस, a प्लस बी, a माइनस बी में अगर हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 1 + cos² थीटा, और जो 1 - cos² थीटा उसे मैं sin² थीटा लिख रहा हूँ यहाँ पर, sin² थीटा, ऐसे इसे लिख दिया मैंने 1 + sin² थीटा, तो यहाँ पर रहेगा ही, और जो 1 - sin² थीटा उसे मैंने cos² थीटा लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई में भी था हमारे पास sin² थीटा इंटू cos² थीटा, ठीक है। तो ये क्या कट गया, इससे इससे और इससे कट गए आपस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, तो यहां तक तो हो गया हमारे यहाँ, ठीक है। अच्छा, ये भी 1 हो गया हमारी पीछे चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 1 - sin² थीटा इंटू cos², ठीक है। देखो RHS आ रहा है, आ गया। अब इसकी क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, 1 + sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस sin² थीटा cos², ठीक है। ये क्या हो गया, 1 - sin² थीटा cos² थीटा, ये सॉरी यहाँ पर क्या है, ये 1 - sin² थीटा cos² थीटा अपॉन 1 + 1 प्लस sin² थीटा टू cos² थीटा इक्वल टू में क्या आ गया, 1 - sin² थीटा cos² थीटा अपॉन 1 + 1 2 प्लस sin² थीटा इंटू cos²। ये आ गया RHS में। क्या था इसमें, कुछ ऐसा चीज नहीं थी जो एक्स्ट्रा है, a + b, a - b का पॉलिनोमियल का यूज हुआ है, बस इसमें लॉजिक नहीं लगाया होगा, तो इसलिए अगर यही क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता तो आप कभी वहां पर ये नहीं कहेंगे कि हमारे सिलेबस में नहीं था। सारी चीजें सिलेबस में होती हैं, सब चीजें होती है। ट्रिग्नोमेट्री है, इसके अलावा जो 6 फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, उनके अलावा कोई और फंक्शन तो दिखा नहीं है यहाँ पर, जो आप ये कह सकते हो कि इसे ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। लेवल बड़ा है, थोड़ा सा हाई लेवल आ गया तो क्या प्रॉब्लम है, सीख लिया हमने, तो सीखना इंपॉर्टेंट है। मैथ्स को सीखना इंपॉर्टेंट है, टॉपिक को सीखना इंपॉर्टेंट है। हमेशा ध्यान रखो, ये क्वेश्चन भारी है, हार्ड है,
ये नहीं मांगता। हार्ड है तो कोई ना कोई तो कर ही रहा है ना 10th क्लास में। अगर कोई ना कोई कर रहा है, वो 10th क्लास का बच्चा है, तो भगवान नहीं है, वो भी बच्चा है, वो कर रहा है, वो सीख रहा है। इंपॉर्टेंट है सीखने की कला होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, बाकी सिखाने वाले बहुत मिल जाते हैं, सीखने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो सारा रिजल्ट आप पे डिपेंड करता है, कोई टीचर पे डिपेंड नहीं करता। टीचर पढ़ा रहा है और हर साल पढ़ा रहा है, हर एक बच्चों को पढ़ा रहा है। ठीक है, तो टीचर पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो आपके मार्क्स आप पे डिपेंड करते हैं। टीचर का काम है सिखाना। अगर यहाँ टीचर ऑनेस्टली पढ़ा रहा है ना, तो इम्पोर्टेंट वो है, वो टीचर की कमाई, वो टीचर की मेहनत है। लेकिन आप ईमानदारी से पढ़ नहीं रहे हो घर पे, तो वो टीचर उसमें क्या कर सकता है? आपके अंदर अपने लिए ऑनेस्टी नहीं है, तो आप दूसरों के लिए क्या रखोगे आगे आने वाले टाइम पे? तो इसलिए ऑनेस्टी खुद ही रखनी है आपको कि क्या टीचर पढ़ा रहा है वो मैं घर जाके रिवाइज कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। टीचर तो क्या, कोई भी भगवान भी आके कुछ नहीं कर सकता आपका। बाकी ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बाकी ये वाला भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। अगर कोई डाउट्स होता है तो किसी को मैं बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और ये सब क्वेश्चंस जो थे हमारे पास। तो अगर आपको भी अपने एक्सपी सॉल्व के थ्रू आपको पेपर चाहिए या पेपर बनाने या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस पेपर जैसे इसमें। बाकी इसमें बताएं तो परफॉर्मेंस भी हमारे पास आती रहती है, जैसे इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस क्या है, बच्चों की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, तो इन सब चीजों के बारे में पता चलता रहता है। तो यहाँ पर हम अपनी रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं कि किस चैप्टर में हमारी प्रॉब्लम्स है। सब्जेक्ट वाइज होती है, सब चैप्टर वाइज होती है। तो यहाँ पर जिन बच्चों के बेकार मार्क्स हैं, तो उन्हें उन चैप्टरों पे मेहनत करने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर अर्थमेटिक का प्रोग्रेस है, इन दोनों को मेहनत करने की जरूरत है, तो इनके अच्छे मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी पता लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपका क्या प्रोसेस भी पता चल जाता है, कैसे कैसे मार्क्स आ रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। आप एक बच्चे के मार्क्स दे सकते हो, आप अपने स्टूडेंट है, जैसे मुझे अपने स्टूडेंट के स्टूडेंट लेवल पता करना है, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया, जैसे 10th क्लास का स्टूडेंट है मेरा कोई, और मैंने डाल दिया मैथमेटिक्स, और यहाँ पर हम स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर कर लेते हैं आशना वृद्धि गुप्ता, किसी भी स्टूडेंट को कर देते हैं, जैसे वृद्धि गुप्ता को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर इसके स्कोरिंग जो मार्क्स है यहाँ पर ये आए हैं, और सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस है पॉलिनोमियल में, और पॉलिनोमियल की सब्जेक्ट है लीनियर इक्वेशंस की है। तो यहाँ पर इसकी पॉलिनोमियल की आ जाती है, ये रेड है, तो यहाँ पर है पॉलिनोमियल 88 पॉइंट समथिंग इसने लिए थे, और यहाँ पर पॉलिनोमियल में 88.2% है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 100% है वृद्धि की, ये है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। और यहाँ पर अगर इसकी देखी जाए तो यहाँ पर इसकी परसेंटेज है 90% है अर्थमेटिकल प्रोग्रेस में। तो इस बच्चे के ये प्रोग्रेस चल रहा है, तो ये अपना देख सकता है यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज। और यहाँ पर परफॉर्मेंस ट्रेंड्स देख सकता है अपनी क्या परफॉर्मेंस ट्रेंड थी, तो 100% पे भी ये बच्चा आया, 94% लाया यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी थी 90%। तो वैसे रेड कलर में है, तो रेड कलर में तो अभी है नहीं है, अभी हमारे पास ग्रीन कलर में चल रहा है, मतलब 90 अबव और 95 पर चल रहा है ये बच्चा। तो इसी तरह इसमें परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं आपकी क्या है। हम यहाँ पर टेस्ट हिस्ट्री देखते हैं, और यहाँ पर अगर हमें किसी भी उसे बच्चों को काम देना है तो यहाँ पर होमवर्क भी जा सकता है, जिसे आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू मैं आंसर शीट भी देता हूँ, बहुत सारी चीजें देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं जो हम बना के देते रहते हैं बच्चों को, और वहां से आप अपनी परफॉर्मेंस, आप अपनी जितनी भी आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, सब्जेक्ट वाइज चल रही है, या आपको 2 से 3 सब्जेक्ट वाइज किस तरह पेपर बन सकता है, तो उस तरह इसमें आप पता लगा सकते हैं। तो आप जितने भी, मैं सारे स्टूडेंट से बस यही कहना चाहूंगा कि आपको जितनी मेहनत करनी है आप वो करते रहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि बोर्ड का पेपर इजी नहीं होता, मैं आज भी कहता हूँ इजी कुछ नहीं होता। अगर आप मेहनत करेंगे तब वो इजी बना सकते हैं, लेकिन कभी बोर्ड का पेपर ऐसा नहीं आएगा इजी आएगा कि आपने सुबह उठे और आप चल दिए बोर्ड का पेपर देने। आपको मेहनत से वो इजी बनाना पड़ेगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना वो इजी बनेगा, और जितनी आप मेहनत कम करेंगे उतना वो टफ बनता जाएगा। ठीक है, तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, आपने कई बार सुना होगा। ठीक है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो ये तो सुनते आते हो, ऐसा होता है तो आप करना सीखो, आप अपने पंखों को लहराना सीखो, आप अपने पंखों को बनाना सीखो। ठीक है, आप अपने पंखों से उड़ना सीखो, पेरेंट्स के पंखों से तो दुनिया उड़ रही है। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अच्छे क्वेश्चंस बताते हैं आपको कि किस तरह आपको प्रिपरेशंस करनी है, और किस तरह आपको अच्छे ये जो हार्ड क्वेश्चन जो आपको लगते हैं या मैथ्स को किस तरह इजी पढ़ना है, इन सब के बारे में मैं इसमें बताऊंगा आपको कि किस तरह आपको पढ़ना है, मैथमेटिक्स को किस तरह आपको एकदम खत्म करना है। ठीक है, मैथमेटिक्स इजी हार्ड नहीं है, इजी नहीं है, एक दोस्त की तरह मैथमेटिक्स को पढ़ना है।
ठीक है, थैंक यू सो मच।